चलिए जी, आज हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3। आई होप कि आप सारे लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस नहीं देखी है, मैं कहूँगा आप जाके ज़रूर देखेंगे और प्रॉपर एक नोट्स बनाओ। ठीक है, और धीरे धीरे करके हम जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट खत्म हो जाएगा, सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद से हम PYQs भी सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 3। और जितनी भी सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं यहां पर बिल्कुल ही लेटेस्ट पैटर्न पे है, जो भी अभी रिसेंटली 2024 में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारी चीजें मैंने इसमें इंक्लूड की है। तो हम देखते हैं आज का पहला पॉइंट। हम देखते हैं कभी भी सेंटेंस में अगर मोर देन वन लिखा है, मोर देन वन का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। देखो लैंग्वेज यही तो कहती है, कहते हैं यहां पर लिखा हुआ है कि मोर देन वन, सेंस आ रहा है एक से ज्यादा, लेकिन चूंकि क्या लिखा है वन, वन को हमेशा कैसा नाउन चाहिए होता है सर? वन को तो हमेशा हम सिंगुलर नाउन देंगे, इसलिए हमारी मजबूरी है कि मोर देन वन के बाद नाउन सिंगुलर होना चाहिए और वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। इसी बात को मैंने क्या किया है, स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में लिख दिया। मोर देन के बाद, मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन एंड वर्ब कैसी हो गई यहां पर? सिंगुलर। सर ये सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती है? देखो बच्चों, यहां पर मैंने लिख दिया इज, वॉज, हैज, डज, वर्ब की पांचवी फॉर्म। जिस वर्ब में आप एस और एस ऐड कर देते हो वो वर्ब बन जाती है फिफ्थ फॉर्म, और उसको फिर क्या कंसिडर करते हैं हम? बिल्कुल ठीक कहा, सिंगुलर वर्ब। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। मोर देन वन पर्सन, देखो जी यहां पर वन आने की वजह से हमने क्या कर दिया? पर्सन, क्योंकि पर्सन क्या हो जाएगा? सिंगुलर है। ठीक है, अगर हमने यहां पे पर्सन्स कर दिया होता तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता। क्यों? क्योंकि मोर देन वन को कैसा नाउन चाहिए होगा? सिंगुलर नाउन। अब यहां पर दो तरह की वर्ब लिखी गई है, एक है हैज और एक है हैव। हमें बहुत अच्छे से पता है कि हैज कैसी वर्ब होती है? सिंगुलर वर्ब। सर ने कहा है कि भाई मोर देन के बाद से सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, सो द राइट आंसर विल बी हैज। हैव यहां पर गलत आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही इजी है, बिल्कुल थोड़ा सा फोकस करके आप पढ़ेंगे तो ना तो माइंड पे ज्यादा जोर पड़ेगा चीजों को याद करने के लिए, इजीली आप कर सकते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, टेंशन को गोली मारेंगे हम, आराम से आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है जी, दूसरा एग्जांपल है मोर देन वन हाउस। वंस अगेन हमने यहां पर क्या यूज किया? हाउस। अगर हमने हाउसेस किया होता बिल्कुल ही गलत हो जाता। मोर देन वन हाउस और वर्ब कैसे चाहिए सर? सिंगुलर चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा जी, इज बिल्कुल राइट आंसर है। आर गलत हो जाएगा क्योंकि आर एक प्लुरल वर्ब होती है। लेकिन अब इसमें बात यह आती है कि सर अगर मुझे स्ट्रक्चर यूज करना हो, मोर देन टू, मोर देन थ्री, मोर देन फोर, नो डाउट यहां भी मीनिंग कैसी आ रही है? दो या दो से ज्यादा की। लेकिन स्ट्रक्चर ये कहने की वजह से कि मोर देन टू आ गया, जब टू आ गया तो टू को कैसा नाउन चाहिए बच्चों? बिल्कुल ठीक कहा, टू को हमेशा एक प्लुरल नाउन चाहिए। इसलिए जब आप स्ट्रक्चर ये देखो, मोर देन टू, मोर देन थ्री, मोर देन फोर, मोर देन फाइव, उस केस में आपको नाउन यूज करना होगा प्लुरल और वर्ब भी कैसे चाहिए? प्लुरल। क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहां पर हम दो या दो से ज्यादा की बात कर रहे होते हैं, इसलिए वहां पर हमें सब कुछ प्लुरल रखना होगा। इसी को मैंने फिर से यहां पर स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में लिख दिया है। मोर देन टू, थ्री, फोर, फाइव, अप टू 1000 कुछ भी कर सकते हो। प्लुरल नाउन और वर्ब भी कैसे चाहिए? प्लुरल वर्ब। फॉर एन एग्जांपल, मोर देन टू विंडोज। पेपर में अगर आप देखते हो मोर देन टू विंडो तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर टू को हमेशा प्लुरल नाउन चाहिए। हमने कर दिया विंडोज, और वर्ब दोनों में से कौन सी प्लुरल है सर? वॉज तो एक सिंगुलर वर्ब है। बिल्कुल ठीक कहा, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा वर, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है, अभी तक दोनों वीडियोस में मैंने आपको जरूर बताया होगा कि प्लुरल वर्ब कौन सी होती है और सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है। सो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा वर। एक और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं, मोर देन 1000 इनहैबिटेंट्स। अब देखो मोर देन 1000, मैंने क्या कहा? कोई जरूरी नहीं है कि दो तीन चार पांच, ठीक है, 1000 कर लो, लैक्स कर लो, करोड़ कर लो, मिलियंस, बिलियंस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हमें यह ध्यान रखना है कि अगर संख्या दो या दो से ज्यादा है, दैट विल ऑलवेज बी कंसीडर्ड प्लुरल। तो सर वर्ब यहां पर इनहैबिटेंट्स बिल्कुल प्लुरल है। सर वर्ब कैसे चाहिए? प्लुरल। हैव इज अ प्लुरल वर्ब, हैज यहां पे रॉन्ग हो जाएगा। बिल्कुल टू द पॉइंट चीजों को करना है, ये पढ़ो ये पढ़ो, एग्जाम में जाओ, अटेम्प्ट करके आओ, यू विल गेट डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग मार्क्स। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट क्या आता है, अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा आ जाए, मोर, अभी तक आपने क्या देखा? मोर देन वन, मोर देन टू, मोर देन थ्री, लेकिन अभी हमने क्या किया, यहां पे मोर को हमने सेपरेट कर दिया और बीच में डाल दिया नाउन।
तो जब भी आप मोर को सेपरेट करके बीच में एक नाउन डाल देते हो तो वो नाउन हमेशा कितना होना चाहिए, प्लूरल। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर बात हमेशा यहां पर कितने की होगी, एक से ज्यादा की होगी, है ना। और यहां पर क्या लिखा है, देन वन। वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। आप एक इसी एग्जांपल से समझो, कह रहे कि मोर प्रोपोजल्स, एक से ज्यादा, मोर प्रोपोजल्स देन वन, एक से ज्यादा प्रोपोजल्स। तो मोर के बाद नाउन कैसा आ गया, प्लूरल नाउन, क्योंकि नाउन हमेशा प्लूरल। इस तरह के स्ट्रक्चर में ये बहुत रेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं, और यही सब कुछ एक क्वेश्चंस पेपर में आते हैं तो हमें लगता है कि सर हमने तो सब कुछ पढ़ा था, हमने मोर देन वन भी पढ़ा, हमने मोर देन टू भी पढ़ा, लेकिन ये एक क्वेश्चन पता नहीं कहां से आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस क्या होता है, जनरली हमसे छूट जाते हैं। तो मैंने काफी कोशिश की है कि हर तरीके से चीजों को कवर करूं, ठीक है। तो अगर मोर अकेला लिखा हुआ है, यहां पर कोई भी नंबर नहीं लिखा है कि देन वन, और तुरंत बाद अगर एक नाउन आ जाए तो नाउन हमेशा कैसा होगा, प्लूरल, और फिर वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल। सो द राइट आंसर विल बी हैव। हैज गलत हो जाएगा क्योंकि हैज एक सिंगुलर वर्ब होती है। आई होप गाइज आपको समझ आ रहा होगा। अगर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट्स करो, मैं कमेंट्स तो सारे ही देखता हूं, और अगर मान लो आपके पास कोई एक क्वेश्चन भी है जिसमें डाउट्स भी आ रहे हैं, आप कमेंट्स में डालो, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा, देखता सारे कमेंट्स में। चलो जी, एक और एग्जांपल हम करते हैं। कहता है कि मोर कैमराज देन वन, कह रहा है कि एक से ज्यादा कैमरेज, ठीक है, एक से ज्यादा कैमरे। तो मोर कैमराज, मोर के बाद फिर से क्या आ गया यहां पर, प्लूरल। पेपर में क्या करेंगे, मोर कैमरा करेंगे, जो कि गलत है, क्योंकि मोर को कैसा नाउन चाहिए, प्लूरल। तो मोर कैमरा देन वन, बट हमेशा याद रहे वर्ब रिमेन्स प्लूरल। तो बेटा वर्ब कौन सी है यहां पे, आर एक प्लूरल वर्ब है, इज यहां पे रॉन्ग हो जाएगा। एक और भी एग्जांपल देखते हैं। कहता है मोर टेबल्स, फिर से मोर के बाद से कैसा नाउन चाहिए, प्लूरल नाउन चाहिए। सर बिल्कुल ठीक बात है। सर वर्ब कैसे चाहिए, हमेशा ही प्लूरल वर्ब चाहिए, क्योंकि बात वहां एक की हो ही नहीं रही है, बात वहां पर कितनी की हो रही है, एक से ज्यादा। तो बेटा वर्ब कैसे चाहिए यहां पर, वर, यहां पे वॉज गलत हो जाएगा। अगर आप ये दो तीन पॉइंट्स मोर से रिलेटेड पढ़ के जाते हो, इससे बाहर सवाल नहीं आने वाले हैं आपके पेपर में। जितनी सारी चीजें मोर से रिलेटेड थी मैंने सारी चीजें कवर कर ली है। आपको करना बस यही है कि आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। रूल नंबर 2 आपने ऐसे अपने लाइफ में जरूर यूज किया होगा, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10, 20, 50, 40% ऑफ। जब भी इस तरीके की चीजें अगर लिखी गई हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके बाद नाउन कैसा होना चाहिए, अनकाउंटेबल। सर ये अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, वैसे तो मैं अभी आपको बता देता हूं, बट आप पार्ट 1 और पार्ट 2 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक बार जाकर के जरूर देखेंगे, उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको गिनना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल इनोसेंट माइंड रख करके सोचो, सर गिनना पॉसिबल नहीं है मतलब क्या हो गया, जहां पर आप 1 2 3 4 5 नहीं कर सकते हो उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। क्या मैं कह सकता हूं 1 पानी 2 पानी 4 पानी, बिल्कुल भी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है 1 2 3 4 5 कर पाना। तो इस तरह के नाउन को हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। बात समझ आई। तो जब भी आप 1/3, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, इस तरह के जब भी आप स्ट्रक्चर देखो, आपको नाउन कैसे लिखना है, अनकाउंटेबल। जैसे राइस, राइस को गिन नहीं सकते हैं, तो यहां तो बिल्कुल ठीक है। वर्ब भी कैसे चाहिए, सिंगुलर। एक चीज हमेशा माइंड में सेट करो कि जब नाउन प्लूरल हो वर्ब तभी प्लूरल चाहिए। अगर नाउन सिंगुलर हो जाए, सिंगुलर मतलब एक, या नाउन अनकाउंटेबल हो जाए तो उसको हमेशा एक सिंगुलर वर्ब देंगे। जैसे देखो 1/3 ऑफ द राइस, राइस का 1/3 हिस्सा, इज क्या हो जाएगा, टू बी सोल्ड। ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, इज टू बी सोल्ड मतलब अभी बेचे जाने वाला है, बिल्कुल इजी है। दूसरा देखो 10% ऑफ द चौक, चौक है बहुत सारे, उसका कितना परसेंट, 10%। तो फिर से क्या आ गया, ये वाला स्ट्रक्चर आ गया, 10%, 20%। तो यहां पर चौक कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन, गिन नहीं सकते हैं। वर्ब कैसे चाहिए सर, सिंगुलर वर्ब। दिस इज वेरी इजी। अब देखो द रेस्ट ऑफ द सिल्वर, सिल्वर फिर से क्या हो जाएगा, एक अनकाउंटेबल नाउन, गिनना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर नाउन तो अनकाउंटेबल हो गया, सर वर्ब कैसे चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल बेसिक सी बात समझनी है हमें, ठीक है जी। लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखना है, आप इनके बाद देखो लैंग्वेज को समझो, ठीक है। हम लैंग्वेज से बिल्कुल भी नहीं बने हैं, लैंग्वेज हमसे बनी है। मान लो क्लास में 100 बच्चे हैं, मैंने कहा 1/3 आए हैं,
कितने में से? 100 में से। तो 100 तो सर एक से ज्यादा होता है, बिल्कुल ठीक है। तो सर वहां तो प्लूरल हो गया अगर एक से ज्यादा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सर आपने कहना है कि सर 20% स्टूडेंट्स आए हैं, तो सर स्टूडेंट्स तो प्लूरल हो गया, बिल्कुल ठीक है। सर 20% वाटर, सर वहां तो ये भी कॉन्सेप्ट हम दे पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 20%, 30% का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी हो सकता है और प्लूरल नाउन के लिए भी हो सकता है। तो ये तो क्रिस्टल क्लियर हो गया। अगर अनकाउंटेबल नाउन के लिए होगा तो वर्ब कैसे चाहिए? सिंगुलर वर्ब। सर अगर प्लूरल नाउन के लिए हो गया तो वर्ब कैसे चाहिए? उस केस में आपको चाहिए प्लूरल वर्ब, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया कि अगर प्लूरल हो गया नाउन तो वर्ब प्लूरल डाल दो, अगर अनकाउंटेबल हो गया नाउन तो सिंगुलर वर्ब डाल दो। ठीक है, जैसे लिखा है 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, 100 बच्चे हैं, मान लो 33 आए हैं, तो उस केस में आपको कैसी वर्ब यूज करनी होगी? प्लूरल वर्ब। कहने का मतलब ये, कंक्लूजन ये है कि 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 50%, 20% के बाद आप दो तरह के नाउन्स यूज कर सकते हो, या तो अनकाउंटेबल या तो प्लूरल। अगर नाउन अनकाउंटेबल हुआ तो वर्ब सिंगुलर, और अगर नाउन प्लूरल हो गया तो उसके बाद वर्ब भी प्लूरल होने चाहिए। दैट इज वेरी सिंपल। एक और एग्जांपल देखते हैं, द रेस्ट ऑफ द बुक्स, यहां पर कैसा नाउन हो गया बच्चों? प्लूरल नाउन। वर्ब कैसे चाहिए सर? दिस इज वेरी सिंपल, वर्ब चाहिए क्योंकि वॉज एक सिंगुलर वर्ब है। एब्सोल्युटली करेक्ट। 10% ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज क्या हो गया? प्लूरल। सर प्लूरल नाउन आ गया, वर्ब कैसे चाहिए? प्लूरल। इट मींस व्हाट? जैसा नाउन वैसी वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। रिपीटेशन, आप जितनी बार चीजों को बोलोगे, जितनी बार चीजों को आप रिपीट करोगे, आप समझो कि आपके कॉन्सेप्ट्स उतने ज्यादा सही होंगे। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। देखो जी, रूल नंबर 3 हमसे ये कहता है, देखो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कई बार एफसीआई टायर 2 में भी पूछा गया है, सीजीएल टायर 2 में पूछा गया है। कह रहा है कि 1 और 2, एक या दो, हम कहते हैं यार एक या दो बच्चे आए हैं, 3 या 4 बच्चे आए हैं, एक या दो ही डेस्क खाली है, एक या दो ही लीडर आज प्रचार करने के लिए आए, तो उस केस में जैसे हम ऐसे बोल पा रहे हैं, ऐसे इंग्लिश में भी कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब आप सोच के देखो, एक या दो, एक या दो लड़के आए हैं या एक या दो लड़का आया है, ऑब्वियस सी बात है हम वैल्यू किसको कर रहे हैं? 2 को। तो इसके हिसाब से आपको नाउन कैसे रखना होगा? प्लूरल नाउन, और वर्ब कैसे रखनी होगी? प्लूरल वर्ब। 1 और 2 बॉयज, कितना अच्छा है। आप एक बार बोल करके दे दो, देखो आप डे टू डे लाइफ में यूज करके तो देखो, आपको यहां पर जोर नहीं पड़ेगा चीजों को रट्टा मारने में, और रट्टा तो मारना ही नहीं है। आप कभी भी रट्टा मार के लैंग्वेज नहीं सीख सकते हो जब तक आप चीजों को सोचोगे नहीं, जब तक आपके अंदर क्यूरियोसिटी लेवल डेवलप नहीं होगी, आप लैंग्वेज सीखने में हमेशा डिफिकल्टी फेस करोगे। चीजों को सोचो, चीजों को यूज करो। कह रहे कि मोर देन वन, मोर देन 1 और 2, सॉरी 1 और 2 प्रिजनर्स हैज और हैव, मैंने क्या कहा? एक या दो, तो यहां से हैज हटाओ, वर्ब कर दो प्लूरल, क्योंकि हमेशा प्लूरल वर्ब चाहिए। लिखा है कि 1 और 2 शर्ट्स आर और इज न्यू, एक या दो शर्ट जो है वो नए हैं, तो एक या दो यानी कि ज्यादा की बात हो रही है, कैसी वर्ब चाहिए? आर, यहां पर इज गलत हो जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, आप इसे बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। बाकी तो PYQs, ये जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद से हम PYQs भी करेंगे, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। फिर तो ये सारी चीजें मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपको क्वेश्चन से मिलेंगे, और आपको ये भी समझ आएगा कि इन सारे रूल्स का एप्लीकेशन कैसे करना है। ठीक है जी बच्चों, बीच बीच में आप मुझे बताते रहेंगे। आई होप कि आपको समझ जरूर आ रहा होगा। ठीक है, कमेंट जरूर करना अगर चीजें सब कुछ ठीक ठाक चल रही है। आई होप कि, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, जो भी अनप्रिविलेज्ड है, जिनको नहीं मिल पा रही है वीडियोस, उनको आप जरूर शेयर करो। और स्टार्टिंग में मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी बताया है, वहां पर मैं जब जैसे ये क्लास ओवर हो जाएगी तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसकी PDF कन्वर्ट करके मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। वहां से आप जाकर के इसे प्रिंट आउट ले सकते हो, कुछ भी। आई मीन कि आपको जोर कम पड़ेगा। ठीक है, आपको बस इसको क्या करना है? रिवाइज करना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है जी, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कह रहा है रूल नंबर 4 ये कहता है कि नथिंग बट या एवरीथिंग बट, अगर इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मिल जाए तो इसमें क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है फिर से, कि आप या तो अनकाउंटेबल नाउन यूज करो या फिर प्लूरल नाउन। बच्चों एक बार वीडियो को पॉज करके सोच करके देखो, स्क्रीन से अपना फेस हटा करके, कि अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो कैसी वर्ब चाहिए और प्लूरल नाउन है तो कैसी वर्ब चाहिए।
अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो हमें पता है कि भाई चलो ठीक है सिंगुलर वर्ब चाहिए, और अगर प्लूरल नाउन हो तो कैसी वर्ब चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए। जैसे जी देखो यहां पर कह रहा है कि नथिंग बट या फिर एवरीथिंग बट अनकाउंटेबल सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल ठीक कहा जी। कह रहा है कि नथिंग बट या एवरीथिंग बट प्लूरल नाउन आ गया, कैसी वर्ब चाहिए, सिंगुलर वर्ब। सर ये तो मुझे गड़बड़ लग रहा है कि सर आपने अभी कहा कि प्लूरल नाउन हो, या फिर आप कह रहे हो कि हाँ अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए। देखो यही तो सारी चीजें ट्विस्ट होती है। अभी आपको एग्जांपल समझा रहा हूं कि यहां पर बट का मतलब क्या है। जैसे नथिंग बट सैंड इज देयर, कह रहे कि वहां पर सैंड के अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहां देखो, अब देखो यहां पर सैंड आ गया, तो सैंड क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन। रेत, रेत समझते हैं आप लोग, ठीक है, रेगिस्तान में जो होता है। तो यहां पर सैंड आ गया अनकाउंटेबल नाउन। सर यहां तो बात बिल्कुल ठीक है, इज चाहिए। यहां पर मनी भी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। सर यहां भी मुझे बात समझ आ रही है, ठीक है। यहां देखो एवरीथिंग बट एयर इज सोल्ड हियर, सब कुछ यहां पर बिकता है हवा को छोड़ के, ठीक है। सर यहां भी सिंगुलर ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर अनकाउंटेबल है। लेकिन जैसे ही प्लूरल आ जाए, कह रहा है कि एवरीथिंग बट चेयर्स, अब तो सर यहां पे प्लूरल है, तो सर आपने वॉज क्यों किया। देखो जी, यहां का मेन जो सब्जेक्ट है वो चेयर्स, एयर, मनी और सैंड है ही नहीं। यहां का मेन सब्जेक्ट क्या है, नथिंग, नथिंग, एवरीथिंग और एवरीथिंग। क्यों है सर, क्योंकि जो बट है वो यहां पर एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। सर इतने सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल छोड़ दो, जैसे जैसे मैं आपको प्रेपोजिशन का टॉपिक पढ़ाऊंगा, कंजंक्शन का टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा मैं। क्योंकि आज तक हमें क्या पता है कि सर बट मतलब तो लेकिन होता है कब, जब वो एक कंजंक्शन बन जाए। सर बट का मतलब होता है के अलावा, को छोड़कर, के सिवाय, तब वो क्या बन जाए, प्रेपोजिशन। कह रहे कि नथिंग बट सैंड इज देयर, वहां पर सैंड के अलावा कुछ भी नहीं है, यानी कि कुछ भी नहीं की बात हो रही है, इसलिए सिंगुलर वर्ब। यानी कि यहां पर या तो कुछ भी नहीं की बात हो रही है, या फिर कह रहे कि एवरीथिंग, हर चीज। तो या तो नथिंग या तो एवरीथिंग हो, इसको माना हमेशा सिंगुलर जाता है। द कंक्लूजन इज दैट कि अगर नथिंग बट हो या एवरीथिंग बट हो, नाउन आप अनकाउंटेबल या प्लूरल दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वर्ब हमेशा कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, या फिर वीडियो पॉज करके आप एक बार दोबारा से प्ले कर लेना, आपको समझ आ जाएगा कि वहां पर एक्चुअल सब्जेक्ट नथिंग है और एवरीथिंग है, इसलिए हमने वहां पे वर्ब को हमेशा कैसे रखा है, सिंगुलर रखा है। स्टिल इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी और एनी कंफ्यूजन, यू कैन राइट योर प्रॉब्लम्स इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली चेक इट आउट। चलो जी आगे देखते हैं, रूल नंबर 5। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपने देखा भी होगा कि काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर साल ही क्वेश्चन आ जाता है। ईदर और, नीदर नॉर, या तो ये या तो वो। नीदर नॉर एक नेगेटिव होता है, ना तो ये ना तो वो। इसमें बहुत सिंपल है कि सर ईदर और से अगर मैं दो सब्जेक्ट कनेक्ट करूं, नीदर नॉर से दो सब्जेक्ट, बहुत सिंपल सी बात है, वर्ब हमेशा अपने पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। ओके, मतलब सर इस सब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन जो सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है, और या नॉर के बाद का होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। चाहे इधर और हो, नीदर नॉर हो, नॉट ओनली हो बट ऑल्सो हो। जैसे नीदर राजू नॉर हिज फ्रेंड्स, अब देखो नॉर के बाद क्या लिखा है बच्चों यहां पर, फ्रेंड्स। तो सर यहां तो हैज गड़बड़ है, क्योंकि फ्रेंड्स तो प्लूरल है। क्या होना चाहिए बच्चों, बिल्कुल ठीक का, यहां पर हैव होना चाहिए, बिल्कुल ठीक का। देखो यहां पर ईदर यू और ही, यस सर, यहां पर और के बाद ही आ गया, तो सर ही के साथ तो वॉज आता है, क्योंकि ही सिंगुलर है, वॉज भी सिंगुलर है, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सर अगर ऐसा हो, नॉट ओनली द प्रिंसिपल, देखो नॉट ओनली से हमने क्या कनेक्ट किया, द प्रिंसिपल, और बट ऑल्सो के बाद क्या आ गया, द टीचर्स। सर द टीचर्स तो प्लूरल है, यानी कि पास वाले के अकॉर्डिंग द टीचर्स प्लूरल है, यानी कि यहां पर प्लूरल वर्ब बिल्कुल ठीक यूज किया गया। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। मतलब यह है कि जो वर्ब के नजदीक, ये जो वर्ब है इसके नजदीक का सब्जेक्ट कौन सा है, हिज फ्रेंड्स। यहां पर देखो वर्स के नजदीक का सब्जेक्ट क्या है, ही है। यहां पे आर के नजदीक का सब्जेक्ट क्या है, टीचर्स। तो जो इसके नजदीक का सब्जेक्ट है उसी के नेचर के अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करनी है। बात समझ आ रही है। चलो जी देखते हैं आज का, मेरे ख्याल से फाइनल एक पॉइंट देखते हैं, रूल नंबर 6। कह रहे कि जितने भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, ठीक है, उनको हमेशा कैसी वर्ब देनी चाहिए, हमें सिंगुलर वर्ब। सर ये अर्थमेटिकल कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है, ये देखो 2 and 2, हमें लगता है 2 and 2 जोड़ दिया तो सर ये तो ज्यादा हो गया, यहां तो प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ये चूंकि अर्थमेटिकल कैलकुलेशन है,
ठीक है, इसलिए इसको सिंगुलर वर्ब चाहिए। सर 2 and 2 मतलब इज होगा, यस, आर गलत हो जाएगा। ये सीजीएल टायर 2 का भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगर मैं कहूं 20 माइनस 8, ये भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। ये नहीं कि सर यहां पर तो 8 आ रहा है, मोर देन 1 है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये ओवरऑल क्या है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसलिए हम क्या जाएंगे, सिंगुलर वर्ब। कोई भी कैलकुलेशन आप देख लो, जैसे लिखा 5 टाइम्स 5 इज होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये भी कैलकुलेशन की बात हो रही है। अगर कहा जाए 5 प्लस 2 इज 7, हम सोचते हैं कि सर 7 तो 2 से ज्यादा है, तो क्या प्लूरल होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। यहां भी किस तरह की बात हो रही है, कैलकुलेशन की बात हो रही है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आया, जितने भी अर्थमेटिक में, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन होते हैं, उनके साथ हमेशा ही हमें क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब। अब अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ करके ये वीडियो को मैं यहां पे खत्म करता हूं, कि अगर मुझे कहना है 60% ऑफ 120, 120 का 60%, 60% ऑफ 120 इज या आर 72, 60% ऑफ 120 इज या आर 72, कौन सा राइट आंसर है, एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपके कह सकते हो कि हाँ कमेंट का वेट ही कर रहा हूं एक तरीके से। चलो, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करो यार, थोड़ा सा इसे आप आगे बढ़ाओ चैनल को, ठीक है। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये भी करना जरूरी है। बाकी नोट्स बनाते रहो, और बाकी मिलते हैं हम अगली क्लास में। मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में मैं आपके साथ PYQs जरूर डिस्कस करूं, क्योंकि टॉपिक पढ़ लो और उसके बाद से अगर आप प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन सॉल्व ना करो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। हमें कम से कम ये भी तो पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन कैसे होता है, एक रूल पढ़ लिया उसको सेंटेंस में कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच गाइस।